हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ प्लस वाईटी पर। तो बच्चों, आज आपके लिए हम बहुत ही एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेकर के आए हैं कि सर्ट उदयपुर ने आपका नया सिलेबस जारी कर दिया है। कक्षा 7 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, और सब्जेक्ट है हमारे पास हिंदी सामने। तो हम इसके पूरे के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन में आप ऑल प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो यदि ऐसा कर लिया है तो बच्चों चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखो, सिलेबस में 30% की कटौती हुई है। क्या क्या, कहाँ से, किस विषय में हटा है, हम सभी बुक्स की बात करेंगे। तो आप पूरे सिलेबस को एक साथ यहीं पर देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, बात करते हैं हम सबसे पहले हिंदी की। तो देखिए, हिंदी में हमारे पास पहला चैप्टर है वो 6 नंबर का है भाई। दूसरा जो पार्ट है वो आपके पास 6 नंबर का है। तीसरा पार्ट है वो आपके पास 7 अंक का है। आप अपनी हिंदी की बुक खोलें और हिंदी की बुक में पहले ही पृष्ठ के ऊपर इंडेक्स दिया हुआ होता है पाठ्य सूची। आप उस पाठ्य सूची को खोलें और वहाँ पर चैप्टर के आगे मार्क्स लिखते चलें। जो यहाँ पर चैप्टर यहाँ पर है उसके सामने मार्क्स लिख लें, और जो चैप्टर हटा दिया गया है उसके आगे आप क्रॉस कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए, चौथा चैप्टर है कठपुतली कविता, जो कि हटा दिया गया है तो आप इसे कट कर दीजिए। पांचवा है आपके पास 6 नंबर का है। छठा पाठ है वो आपके पास 8 नंबर का है। सातवां जो पाठ है वो आपके पास 6 नंबर का है। आठवां जो पाठ है वो आपके पास 8 नंबर का है। नौवां पाठ है वो 6 नंबर का है। 10वां पाठ है वो 5 नंबर का है। और 11वां पाठ है वो हटा दिया गया है। 12वां पाठ है वो 6 नंबर का है। 13वां पाठ है वो 10 नंबर का है। और 14वां जो पाठ है वो आपके पास यहाँ से हटा दिया गया है। 15वां पाठ 6 नंबर का है। और 16वां जो पाठ है वो आपके पास यहाँ पे हटा दिया गया है तो हम इसे कट कर देंगे। और 17वां पाठ है वो आपके पास 6 नंबर का है। 18वां जो पाठ है वो आपके पास 8 नंबर का है। और 9वां जो पाठ है वो आपके पास यहाँ पे हटा दिया गया है तो हम इसे कट कर देंगे। और 20वां जो पाठ है वो आपके पास 6 अंक का है। तो कुल मिलाकर के 30% हिंदी का सिलेबस कम हो गया है बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बुक खोल लीजिए। अब आप आगे कौन सी, इंग्लिश की। और इंग्लिश में भी कौन सी बुक है, हनीकम को खोलना है। अब हनीकम में क्या क्या है वो देख लीजिए। देखिए, पहला जो चैप्टर है 3 क्वेश्चंस वो आपके पास 12 अंक का है, और उससे संबंधित जो पोएम दी गई है वो पोएम यानी कविता है वो 2 नंबर की है। दूसरा चैप्टर उसकी संबंधित पोएम 14 अंक और 2 अंक की है। और तीसरा चैप्टर और संबंधित पोएम है वो आपके पास हटा दी गई है तो हम इसे कट कर देंगे। और 4th चैप्टर और उसकी पोएम है वो 16 अंक और 2 अंक के, इंपॉर्टेंट है भाई, खूब बड़ा है। और 5th है वो आपके पास क्वालिटी और उसकी संबंधित पोएम ट्रीज वो आपके पास 14 अंक और 2 अंक की है। और छठा चैप्टर है वो पूरा रिव्यू हो गया है विद पोएम के साथ तो आप इसे कट कर दीजिए। 7वां है वो आपके पास 8 का और उसकी संबंधित पोएम है वो 2 अंक की है। नेक्स्ट 8वां जो चैप्टर है वो आपके पास यहाँ से फिर रिमूव हो गया है, हटा दिया गया है। और 9वां जो पार्ट है वो 9वां पार्ट आपके पास 12 अंक का है और उसकी पोएम है वो 2 अंक की है। ठीक है, चलिए 10वां पार्ट है वो आपके पास 12 अंक का है। तो कुल मिलाकर के अंग्रेजी में भी 30% सिलेबस कम हो गया है बच्चों। ठीक है, चलिए, यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के पास इसे शेयर भी कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख करके भी बता सकते हैं आपको कैसा लगा। हमने हर साल बच्चों को ये जानकारी प्रोवाइड करवाने की कोशिश की है। फिर से देखिए, हमारे पास सब्जेक्ट है विज्ञान। तो विज्ञान की बुक खोलें और बात करें यहाँ पर। तो देखो, पहला पार्ट है वो आपके पास 6 अंक का है। दूसरा जो पार्ट है वो आपके पास 6 अंक का है। और साइंस का तीसरा पार्ट रेसों से वस्त्र तक 6 अंक का है। चौथा पार्ट उष्मा यानी हीट वो आपके पास 6 अंक का है। 5वां जो पार्ट है अम्ल क्षारक और लवण वो आपके पास 8 नंबर का है। छठा पार्ट है वो 6 नंबर का है। 7वां पार्ट है वो 10 नंबर का है। 8वां पार्ट है वो भी 10 नंबर का है। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए 9वां पार्ट है मृदा, जिसको हटा दिया गया है तो आप इसे कट कर दें। चलिए, 10वां पार्ट है जीवों में शोषण वो आपके पास 10 नंबर का है। 11वां पार्ट है जंतु और पादपों में परिवहन, आपको यहाँ इसे कट करना है क्योंकि हटा दिया गया है। 12वां पार्ट है वो आपके पास 10 नंबर का है। 13वां पार्ट है वो आपके पास 10 नंबर का है। 14वां पार्ट है वो आपके पास 6 नंबर का है। और 15वां पार्ट है वो आपके पास 6 नंबर का है। 16वें पार्ट को यहाँ पर हटा दिया गया है तो आप इसे कट करें। 17वां पार्ट है वो भी हटा दिया गया है, इसे भी आप कट कर दें। और 18वां पार्ट है इसे भी हटा दिया गया है तो आप इन्हें भी कट कर दीजिए। ठीक है, तो साइंस में भी कुल मिलाकर के 30% सिलेबस कम हो गया है बच्चों। चलिए आगे बात करते हैं हम सामाजिक विज्ञान की। तो जल्दी से फटाफट सामाजिक विज्ञान की बुक खोलें, वीडियो को पॉज करें और बुक खोलें। और कौन सी खोलनी है, हमारे अतीत यानी सेकंड भाग। हमारे अतीत सेकंड है, उसका भाग फर्स्ट है वो आपको यहाँ पे खोलना है। 25 अंक का है आपके पास 100 में से। वार्षिक परीक्षा का सिलेबस है भाई, जो भी बताया जा रहा है वो। तो देखिए, पहला चैप्टर है यहाँ पे यानी पहला पार्ट है वो 3 नंबर का है।
हमारे अतीत सेकंड का। और पाठ 2 है वो आपके पास 3 अंक का है, पाठ 3 है वो 4 अंक का है, पाठ 4 है वो 4 अंक का है, पाठ 5 को हटा दिया गया है तो आप इसे कट कर दें। और छठा पाठ है वो 4 अंक का है, 7वां पाठ है वो 3 अंक का है, 8वां पाठ है वो 4 नंबर का है, और 9वां पाठ है वो आपके पास हटा दिया गया है, 10वां भी हटा दिया गया है। तो इस बुक में भी 30% सिलेबस की कमी हो गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। हमारे पास सामाजिक विज्ञान में ही दूसरी बुक है भूगोल। तो भूगोल वाली बुक खोलें और क्या क्या हटाया गया है आप उसे भी रिमार्क करें। ये बुक भी 25 अंक की है और यहाँ पर आपके पास पहला पाठ है पर्यावरण, वो 3 नंबर का है। दूसरा पाठ हमारी पृथ्वी के अंदर, वो भी 3 अंक का है। तीसरा पाठ है वो 6 अंक का है और चौथा पाठ है वो 5 अंक का है। 5वां पाठ है वो 4 अंक का है। छठा पाठ है वो 4 अंक का है। बाकी 7वां, 8वां और 9वां ये तीनों पाठ हैं वो हटा दिए गए हैं। यहाँ भी 30% सिलेबस की कमी हो गई है। 9 में से 3 चैप्टर हटा दिए गए, लगभग 33% कम कर दिया गया है बच्चों। यहाँ से तो लिख रखा है 30%, लेकिन 33% कम हो गया है। चलिए नेक्स्ट ही आपके पास सामाजिक विज्ञान की एक और बुक है राजनीतिक जीवन यानी पॉलिटी की, और इस पॉलिटी की बुक में भी ये 25 अंक का मैटर है। अब क्या क्या है देखिए, पहला चैप्टर है वो आपके पास 4 नंबर का है, दूसरा पार्ट है वो 4 नंबर का है, तीसरा पार्ट है वो 5 नंबर का है, चौथा पार्ट है वो 4 नंबर का है, 5वां पार्ट है वो 4 का है, छठा पार्ट है वो भी 4 का है, और छठा पार्ट के बाद में 7, 8, 9 ये तीनों पार्ट हैं, ये भी यहाँ पर हटा दिए गए हैं। तो 30% सिलेबस यहाँ भी कम हो गया है। और फिर है हमारे सामने हमारा राजस्थान, और हमारा राजस्थान में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ है। पूरी बुक आपको पढ़नी है। अंक भार आप यहाँ से देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करें और अंक भार लिखें। पहला पाठ 2 नंबर का है, दूसरा 3 का है, तीसरा भी 3 का है, चौथा 2 का है, 5वां 3 का है, छठा 3 का है, 7वां 3 का है, 8वां 3 का है, 9वां 2 का है और 10वां 1 नंबर का है। ठीक है, इसमें से कोई चेंज नहीं हुआ है। ये बुक एज इट इज़ है हमारा राजस्थान, इसमें कोई कमी नहीं की गई है। आगे आ जाइए संस्कृत पे। तो संस्कृत विषय की बात कर लेते हैं। बुक खोलें। बुक में पहला पार्ट है वो आपके पास 8 नंबर का है, दूसरा पार्ट है वो 6 नंबर का है, तीसरा पार्ट है वो 8 नंबर का है, चौथा पार्ट है वो 6 नंबर का है, 5वां पार्ट है वो 8 का है, छठा पार्ट है वो 8 का है, 9 नंबर का है छठा पार्ट, और 7वां पार्ट है वो 9 नंबर का है, 8वां पार्ट है वो हटा दिया गया है तो आप इसे कट कर दीजिए। नेक्स्ट 9वां जो पार्ट है वो आपके पास 8 नंबर का है, 10वां जो पार्ट है वो आपके पास 8 नंबर का है, और 11वां पार्ट है वो भी 7 नंबर का है, 12वां पार्ट है वो 6 नंबर का है। इसके अलावा आगे के जो 3 पार्ट हैं 13, 14 और 15 बच्चों तीनों हटा दिए गए हैं। साथ ही संस्कृत में ये भी ध्यान रखना है कि प्रार्थना पत्र है वो 6 नंबर का, और निबंध लेखन का कार्य भी 6 नंबर का क्वेश्चन है, और पाठ्य पुस्तक में से 2 श्लोक लिखने का वो आपके पास 5 अंक का क्वेश्चन होगा। तो आपके पास संस्कृत में भी 30 अंक का सिलेबस कम किया गया है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम गणित सब्जेक्ट की। तो देखो गणित में क्या क्या कम हुआ है फटाफट। पहला चैप्टर है पूर्णांक, वो आपके पास 10 नंबर का है। दूसरा चैप्टर है भिन्न एवं दशमलव, वो आपके पास 8 नंबर का है। और फिर तीसरा चैप्टर है हमारे पास आंकड़ों का प्रबंधन, वो है 12 अंक का। और नेक्स्ट है चौथा पाठ जो कि 8 नंबर का है। नेक्स्ट है 5वां पाठ जो कि 9 नंबर का है। और नेक्स्ट है हमारे पास छठा पाठ वो 6 नंबर का है। 7वां पाठ त्रिभुजों में सर्वांग क्षमता है, वो हटा दिया गया है तो 7वें प्रश्नावली को आप कट कर दीजिए। और 8वीं प्रश्नावली है राशियों की तुलना, वो है 8 नंबर का। और 9वीं प्रश्नावली है परिमेय संख्या जो कि 7 अंक की है। 10वीं प्रश्नावली है प्रायोगिक ज्योमिति जो कि 12 अंक की है। और नेक्स्ट प्रश्नावली है परिमाप एवं क्षेत्रफल जो कि 12 नंबर की है। नेक्स्ट प्रश्नावली है 12वीं बीजीय व्यंजक जो कि 8 नंबर की है। नेक्स्ट है हमारे पास 13वीं प्रश्नावली घात एवं घातांक जो कि हटा दी गई है तो आप इसे कट करें। नेक्स्ट प्रश्नावली है 14वीं सममिति, ये भी हटा दी गई है तो आप इसे भी कट कर दीजिए। और नेक्स्ट है हमारे पास ठोस आकारों का चित्रण 15वीं प्रश्नावली, ये भी हटा दी गई है तो आप इसे भी कट कर सकते हैं। तो मैथ्स में भी 30% सिलेबस कम कर दिया गया है। तो बच्चों ये था हमारे पास 7th क्लास का सिलेबस। इसके अलावा किसी के पास अन्य सब्जेक्ट उर्दू वगैरह है तो वो सिलेबस भी आपके सामने स्क्रीन पर है। आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से मार्क्स लिख सकते हैं कौन सा चैप्टर कितने का है और कौन सा चैप्टर हटा दिया गया है। ठीक है, तो वीडियो को हल्का हल्का पॉज करके आप इसे लिख सकते हैं, हम आपके सामने। साथ ही यदि आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल Maths+YT को ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा
टेलीग्राम चैनल भी है, आप टेलीग्राम पे इसे सर्च करें और वहाँ इसे ज्वाइन करें और आपको वहाँ पर सिलेबस प्राप्त हो जाएगा। और किसी प्रकार की क्यूरी हो तो आप सिलेबस के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, हम आपसे संबंधित उस समस्या का समाधान करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। यदि किसी बच्चे के पास सिंधी विषय है तो उसके भी यहाँ पे सिलेबस जारी किया गया है, आप उसे भी देख सकते हैं। वीडियोज़ को पॉज करके आप इन्हें नोट कर सकते हैं। और इसी के अलावा यदि किसी बच्चे के पास में आपके पास गुजराती है तो गुजराती का सिलेबस भी जारी किया गया है, आप उसे भी देख सकते हैं। देखो ये तृतीय भाषा है, किसी के पास संस्कृत होगी, किसी के पास पंजाबी होगी, किसी के पास गुजराती होगी, किसी के पास उर्दू होगी। आप जो भी आपका तीसरा विषय है, आप थर्ड लैंग्वेज उसको यहाँ से देख करके कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा सिलेबस है आपके सामने। आशा करता है आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ यदि आपको अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में ऑल प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार की और भी कोई इन्फॉर्मेशंस होगी हम आपके पास सबसे पहले लेकर के आते हैं। हमारे पास यहाँ केवल जेन्युइन न्यूज़ ही मिलती है, हम किसी प्रकार की कोई फेक न्यूज़ हम यहाँ पे आपको नहीं देते हैं। तो विश्वास रखें, दोस्तों के पास चैनल को शेयर करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाएँ। और आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट्स बॉक्स में लिख के भी बताएँ। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।